हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही हमने लास्ट क्लास में 2.2 स्टार्ट किया तो 2.2 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। जैसे हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे, आपको होमवर्क में भी हमने 11 to 15 किए थे, मिस्ट्रीज के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो क्वेश्चन करना, फिर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क अस एंड कमेंट ओवर इट, देन वी विल ट्राई टू सोल्व योर डाउट्स। अब हम करते हैं, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं 5 to जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही ट्राई करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमने सीखा था, सिंपलेस्ट फॉर्म का बेसिक, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर हमने स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सीखा था। उसी बेसिक के ऊपर 5 to 10 तक के क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये सबसे मेजर क्वेश्चन है। मतलब अगर हमने ये कर लिया ना, सारे के सारे क्वेश्चन आ गए, हमें 10 तक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे अगर हमें 5th क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 5th क्वेश्चन में जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसके अंदर वो सारी की सारी एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंगल क्वेश्चन के अंदर। देखो जैसे हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट -1 अपॉन एक्स। अब हम इसे सोल्व कर रहे हैं। लग तो डरावना सा रहा हो थोड़ा सा, लेकिन हमने ये सीखा था कि अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म सोल्व करनी है, अगर और उसके अंदर भी कोई थीटा, अगर एंगल जो है वो अगर रूट की टर्म्स में है, तो हमने सीखा था कि अगर ये टर्म्स कैसे कैसे हो सकती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टर्म्स की हो सकती हैं। फिर वहां पर हमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करनी होती है एक्स की जगह पर। वो हमने सीखा भी था कि अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तब हम एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तब हम क्या पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तब क्या पुट करते हैं। अगर आपने वो टर्म्स, अगर आपको अभी नहीं पता तो कोशिश करो कि जो हमने पहले वीडियोस बनाई हुई है उस स्पेशल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर वो देखो, वो देखने के बाद इसको देखो तो वो इजीली समझ में आएगी। तो हमने ये सीखा था कि जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रूट के साथ है तो हमें यहाँ पे खुद अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी पड़ती है ताकि ये क्वेश्चन सिंपल सोल्व हो जाए, सिंपली सोल्व हो जाए। अब हमने x की जगह पे हमने सीखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अगर रूट हो तो हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं tan थीटा, और अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम ए हटाने के लिए यहाँ पे ए tan थीटा पुट कर लेते। अब जहां जहां पर भी x है उस x की जगह पे, सिर्फ इसकी जगह पे नहीं, पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे भी x है उस x की जगह पे हमें tan थीटा पुट करना है। लेट्स पुट इट tan वर्स x, यहां पर हमने रखा 1 प्लस x की जगह पे आया 10, और ये हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा, रूट ऐसे कैसे -1, और अपॉन में नीचे भी tan थीटा। अब जहां जहां से भी सिंपली जो जो चीजें सोल्व हो सकती हैं वो चीजें सोल्व करनी है। जैसा हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये रूट, ये पूरा एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमें पता है ना, हमने 10th क्लास में भी सीखा है, 11th क्लास में भी 3 फॉर्मूले, वो बेसिक फॉर्मूले थे बिल्कुल। जैसे हमने ये सीखे हुए थे पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर हमने ये सीखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ 10 की टर्म्स में, 10 की तो सारी ही टर्म्स हैं, इसमें सारी टर्म्स कहीं ना कहीं पे अप्लाई होंगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे हम 3 फॉर्म में बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर जाके माइनस में कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम तीनों ही फॉर्म में से हम 3 वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी। लेकिन अब अगर हम देखें, जैसे हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट, अगर रूट निकालना हो तो ये स्क्वायर में, इधर जाके रूट में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और रूट, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा। तो इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। अब इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जहां पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो। जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ भी चीजें सोल्व नहीं हो रही तो कोशिश करना कि पूरे फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो हमेशा साइन कोस की होती है। तो इस पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो। जैसे हम सेक को अगर चेंज करना चाहें तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। तो हमने इसको लिखा 1 बाय कॉस थीटा -1, और नीचे जो tan थीटा है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब अगर सोल्व करें तो ऊपर अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स, ऊपर हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा। फिर हमने सोल्व किया, हमें पता है फिर जब हम ऐसे एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे हो गया हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ से tan इनवर्स।
अब यहाँ पर हमने ये पहले भी किया था ऐसे क्वेश्चन में, जो नीचे वाली टर्म होती है और इसकी जो नीचे वाली टर्म है अगर सेम सेम है तो नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल। अब हमारे पास रह गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन भी साइन थीटा। जब हमने फॉर्मूले सीखे थे सभी के, ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तब हमने वहां पे सीखा था कि अगर 1 के साथ cos थीटा माइनस में हो, cos थीटा प्लस में हो, cos थीटा सिंपल हो, तब उसकी जगह पे हमें फॉर्मूला पुट करके उसको सोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसको सोल्व करना है और नीचे वाले टर्म को भी सोल्व करना है। पहले इसके ऊपर रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्व करते हैं। जैसे हमने सीखा होता पहले, एक तो हमने फॉर्मूले सीखे थे cos 2 थीटा का, फिर हमने सीखा था cos थीटा का। cos 2 थीटा का में चार जो फॉर्मूले सीखे थे वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने लिखा हुआ है। वो जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख सकता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे cos थीटा की जब फॉर्मूला बनाया था, तो जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या सिंगल थीटा है, मतलब इसका हाफ हमने यहाँ पे लिखा। तो जैसे हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, सिंगल है, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो जहां जहां पे भी थीटा है वहां पे क्या लिख दो थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 और ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये भी हमने सीखा था कि कौन सा फॉर्मूला कब पुट करते हैं। तो वैसे ही जैसे ये tan इनवर्स हमारे पास 1 माइनस, हमने सीखा था कि जब भी 1 के साथ अगर ये माइनस में हो तो हमेशा कौन सी वैल्यू, साइन वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन वाली वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो नीचे वाली जो टर्म है ना, अब ऊपर वाला जो थीटा है, ऊपर वाला जो एंगल है वो तो उसको हो गया थीटा बाई 2 में। अगर हम साइन को भी एज इट इज लिखें तो दोनों की थीटा अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना कि नीचे वाली टर्म का थीटा अलग हो, ऊपर वाली टर्म का थीटा अलग हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों के थीटा को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अगर ये थीटा बाई 2 हुआ तो इसको भी थीटा बाई 2 में चेंज करना है। अब इसके लिए भी हमें पता है कि साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा वो था हमारे पास 2 साइन थीटा इनटू में cos थीटा। साइन 2 थीटा इंटू में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे जो थीटा हो गया वो क्या हो गया हाफ हो गया। ऐसे अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे चेंज करूं, जैसे मैंने ये लिखा थीटा, अगर मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो वापस वही फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा। बस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे थीटा बाई 2। तो जहां जहां पे भी इसमें थीटा है वहां पे आ जाएगा थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया, जैसे इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। तो अब जो नीचे जो साइन थीटा बचा उस साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। ऊपर क्या हुआ, ऊपर जैसे ही हम इस माइनस को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है वो प्लस की हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऊपर वाली टर्म बची हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पर जो भी टर्म कैंसिल आउट है, जैसे 2 से ये 2 कैंसिल, ये साइन 2 टाइम्स है, ये साइन 1 टाइम है, तो इस एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब बचा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों के थीटा सेम है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। साइन बाई cos क्या होता है 10, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये तो एज इट इज रहा और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। अब हमने सीखा हुआ है कि 10 से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या थीटा बाई 2, यही हमारा आंसर। लेकिन हमेशा आंसर उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था x की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो थीटा की फॉर्म में। तो पहले वहां से जहाँ पे हमने थीटा पुट किया था वहां से x की थीटा की वैल्यू निकाली, वहां पे हमने पुट किया था पीछे, हमने किया था पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन उसी फॉर्म में, क्वेश्चन जिस फॉर्म में है आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो tan को हमने इधर भेजा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज tan इनवर्स x। तो इसकी प्रॉपर वैल्यू होगी, थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और 1/2। ये इस पूरी की वैल्यू है। इस पूरे में हमने कई सारी चीजें अलग अलग सीखी, जैसे एक टर्म हमने ये सीखी कि 1 प्लस 1 के साथ अगर cos थीटा प्लस में हो या फिर माइनस में हो, 1 के साथ अगर प्लस cos थीटा हो या फिर 1 के साथ
माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये हमारा 5th 6th 7 ये 7th क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हमें सोल्व करना यहाँ पे सीख ले तो वो क्वेश्चन भी एज इट इज हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर ऐसी टर्म आए साइन थीटा लिखा हो, ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो वहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे डायरेक्टली जो है ये वाले वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कई सारी टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जिसका हम कई सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा से एक बार देखना, फिर एक बार दोबारा से बिना देखे अपने आप करना, तो ये क्वेश्चन पूरा ट्राई करना है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब हमें थोड़ी सी टर्म्स इसमें याद रखनी पड़ेगी कि कभी भी अगर cos और sin अगर दोनों टर्म है, प्लस में हो चाहे माइनस में, एक बार ऊपर हो और एक बार नीचे हो, प्लस माइनस कहीं पे भी कोई कैसा भी साइन हो, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नीचे जो ये वाली टर्म है यहाँ पे, चाहे कॉस हो या फिर साइन हो, इस वाली टर्म से दोनों साइड मतलब ऊपर भी और नीचे भी cos x से डिवाइड कर दो। अगर हम ऊपर भी cos x से डिवाइड करें, नीचे भी cos x से डिवाइड करें, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे टर्म लिखा, अगर यहाँ पे साइन लिखा है तो ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो, अगर यहाँ पे cos लिखा है तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा tan इनवर्स, हमने ऊपर भी cos x से डिवाइड किया, cos x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cos x से cos x कट जाएगा। यहाँ पे जब cos x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x, और sin x बाय cos x क्या होता है, tan x होता है, तो हमने इसको ऐसे tan x लिखा। ऐसे इसको डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ये हमारे पास प्लस, और यहाँ पे sin को अगर हम cos से डिवाइड करें तो ये भी क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अब कभी भी अगर हमें ऐसी कोई टर्म दिखाई दे, सिर्फ यहाँ पे नहीं, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो यहाँ पे हो या 5th चैप्टर में हो, 7th चैप्टर में हो, ये 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ये हमेशा एक फॉर्मूले की टर्म है जो हमें बनाना है। ये फुल प्रूफ नहीं है, मतलब पूरा पूरा बना नहीं हुआ, लेकिन हमें बनाना है इसको फॉर्मूले के तरीके से। लेकिन कुछ कुछ टर्म्स हैं इसमें, जैसे ये जो 1 है, इस 1 को हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 की वैल्यू मतलब 1 जो होता है ये 10⁻⁴ के इक्वल होता है, इसको हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं, माइनस ये tan x ऐसे कैसे। अगर हम इस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाली टर्म को, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। वो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पूरा फॉर्मूला बन जाए, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा tan x, इसलिए हम यहाँ पे 10 लेके आ रहे हैं और यहाँ पे 10 लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू में tan y। इस 1 को कुछ भी नहीं करना, 1 को नहीं छेड़ना, क्योंकि तभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया ताकि ये 1 यहाँ पे हमेशा रहे। और जो बाकी जो जगह पे अगर वहां पे पहले से 10 होता तब तो बहुत अच्छी बात थी, अगर 10 नहीं है तो उन दोनों जगह पे हमें 10 बनाना है। वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 1 ही आएगा, 1 आएगा या फिर यहाँ पे 10 खुद बना हुआ आएगा हमारे पास। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ लिख सकते हैं, और इस 1 को भी क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमने लिखा 1 प्लस 10⁻⁴ इंटू में 10x। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू में tan y, ये x हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास y हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है tan x माइनस y का। तो इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स तो बाहर वाला तो ऐसे कैसी, इस पूरी की जगह पे हम लिख सकते हैं tan x माइनस y। तुमने लिखा π/4 और माइनस y क्या है, खुद x है। अब हमें पता है कि 10 से 10 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास π/4 माइनस x। अब इतने क्वेश्चन से हम क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक हम ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी वो रूट वाली टर्म होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वो किस तरीके से टर्म लिखी है उसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है, तो अल्टीमेटली अपने आप सोल्व होता जाएगा वो। तो बस वो ध्यान रखने की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या पुट करना पड़ता है, वो चीजें ध्यान रखनी है अच्छे से।